श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। लंका कांड का प्रसंग आपको सुना रहे हैं। दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने हैं और युद्ध छिड़ गया है। वही प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। इधर राक्षस जो है काफ़ी परेशान हैं, तब रावण के पास जा रहे हैं और बंदर जो है शाम होने पर प्रभु श्री राम के पास आ जाते हैं। अब दूसरे दिन का युद्ध शुरू होने जा रहा है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। प्रभु पद कमल शेष तिन नाये, देख सुपट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय बिगत श्रम परम सुखारे। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु दान प्रदोष बल पाए, धाये करी 10 शीस दुहाई। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी कृपा करके दोनों को देखा। ये से वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर बे लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार रात्र में ही राक्षस धावा बोलते हैं। निश्चर्यनी देखी कपि फिरे, जहाँ तक कटकटाई भट बीरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुबट नहीं मानई हारे। महावीर ने सर सब कारे, नाना बरन बलि मुख भारे। कबल जुगल दल संबल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। आविट सरत पयोद घनेरे, लरत मनौ मारुत के प्रेरे। अनिपेय कंपन अरुअति काया, बिचलत सेन की नीन माया। भयों ने में समह अति अंधियारा, बेस्ती हो रुद्रो पलु छारा। इस प्रकार राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ जाते हैं। दोनों दल ही बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। अभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों की हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल खेल करते वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी, क्योंकि राक्षस जो है वो माया भी करते थे, माया के युद्ध लड़ते थे। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। देख निबिड़ तम दसौं देशे, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जहाँ तक करे पुकार। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबड़ी मच गई। एक एक को देख नहीं पा रहे हैं और सब जहां तहां पुकार लगा रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कह समुझाए, सुनत को पिकब खंजर धाये। अन कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयो प्रकाश कतहु तन नहीं, ज्ञान उदय जिन संशय जाहि। श्री रघुनाथ जी जब सब रहस्य जान गए, उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर
धनुष पे बाण चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश ही प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बले मग पाय प्रकाशा धई हरस विगत संत्रासा, हनुमान रंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चरभाजे। गागत भट फट कहीं दर दरनी करई भालु कभी अद्भुत करनी, गही पद डारई सागर माई मकर उरग झक धरी धरी खाई। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़ पड़ते हैं। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग खड़े हुए। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर पटक देते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। वहां मगरमच्छ, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय, घर जहीं भाली बले मुख रिपुदल बल चलाय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग भाग कर गढ़ पर चढ़ जाते हैं। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। निशा जाने कपिचारी अनी आई, जहाँ कौशला धनी राम कृपा करी, चितवा सबही भय बिगा संबानर तबही। हाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे सुभट जे मारे, आधा कटक कपिन संगारा, कहाँ बे का करी विचारा। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आ गई जहां कौशल पथ श्री राम विराजमान हैं। राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे बानर फिर श्रम रहित हो गए, फिर ताजे हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उन्होंने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार किया जाए। इस प्रकार कह रहा है। मालवांत्यति जरठ निशाचर नामन मातु पिता मंत्रीवर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनौतात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरियाणी, अजगुन हो न जाय बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। इस प्रकार माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना लगता था और श्रेष्ठ रावण का मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी भी मानो, मेरी भी शिक्षा लो, सलाह लो। जब से तुम सीता को हर के ले आए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन्हें श्री राम से विमुख होकर किसी ने कभी सुख पाया है बताओ। ऐसा माल्यवान कह रहा है। हिरण्याक्ष भ्रात सहित मधुकैटभ बलवान, यही मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बंधन गुनागार घनवत, सेव बिरांची जही से वही तास कवन विरोध। इस प्रकार वो सलाह दे रहा है, कह रहा है, भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। मेरा कहना तो मानो।
जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर अच्छा लगता है, उनसे बैर कैसा, इस प्रकार रावण को शिक्षा दे रहा है। परंतु रावण कहाँ मानने वाला है। परिहर बैर देव वै देहि, भजऊं कृपा निधि परम स्नेहि, ताके बचन बान सम लागे, करियाम कर जाय भागे, गड़ भय नथ मरते तो ही, अब जन नयन दिखाव सिमोही, कहीं अपने मन से अनुमाना, बधु चहत एक कृपा निधाना। अतः यह शिक्षा दे रहा है, बैर छोड़कर उन्हें जानकी वापस दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम चंद्र जी का भजन शुरू करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लग रहे हैं। वह अत्यंत क्रोधित हो जाता है और बोलता है, अरे अभागे, मुख काला करके यहाँ से भाग जाओ, तुरंत भागो, तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंख को अपना मुंह मत दिखाना। ऐसा कह के माल्यवान को भगा देता है। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं। सो उठ गए कह दुर्बादा, तब सकप बोले घन नादा, कौतुक पात देखियो मोरा, करियो बहुत कहाँ का थोड़ा, सुन सुत बचन भरोसाया वा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयो भिनसारा, लागे कपि पुनि चहूँ द्वारा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, जैसे सुबह हुआ मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ करूंगा उसका वर्णन ही थोड़ा होगा। इस प्रकार मेघनाथ कह रहा है। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर आ जाते हैं। कपि कपिन दुर्गट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा, विधायुध धर्निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोहराम शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गला चले, घरात जिमि पवि पात, गरजत जनु प्रलय के बादले, मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये, गई शैल तई गढ़ पर चला, वहीं जैसा तनेश्वर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं जैसे वज्रपात हो रहा है, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरज रहे हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी भी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठा उठा कर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ की तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेकाय, उतर दीर्घ दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाय। मेघनाथ के कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कहीं कौशला
देश दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता। कहनल नील दवे सग्रीवा अंगद हनुमंत बल सेवा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आदि सब ही हठ मारऊ होही। अस्कई कठिन बान संधाने यत्सय क्रत समन लगिताने। इस प्रकार मेघनाथ गरज कर पुकार कर कहता है, समस्त लोगों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नील नल द्वेष सुग्रीव बल की सीमा और अंगद और हनुमान कहाँ हैं? इस प्रकार ललकार रहा है। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सरसमूह सरसणे लागा जन सपक्ष धाम ही बहुनागा। जह तह परत देखी यही बानर सन्मुख होई न सके तिहि अवसर। जहाँ तहाँ भाग चले कपि रेछा बिसरी सबहि युद्ध कई इच्छा। कपि भालुन रन मह देखा किन जैन प्राण यो शेषा। बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े चले आ रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। रेछ बानर जहाँ तहाँ भाग चलते हैं, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। इस प्रकार मेघनाद युद्ध कर रहा है। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसके प्राण मात्र अवशेष न किया हो, जिसको घायल न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। मेघनाद बहुत बड़ा धनुर्धर था जिसकी चर्चा होती है। 10-10 सर सब मारसी परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा मेघनाथ बलधीर। 10-10 सर सब मारसी परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गर्जने लगा। देखी पवन सत कटक बिहाला क्रोधवंत जन धायउ काला। महाशैलैक तुरत पारायत अतुरिस मेघनाद पर डारा। आवत देख गयो नभ सोये रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना निकट न आव मरम सुजाना। कितना बढ़िया प्रसंग है। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़ मानो स्वयं काल दौड़ता हुआ आ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। परंतु मेघनाथ हाथ आने वाला नहीं है। पहाड़ को आते देख कर वह आकाश में उड़ जाता है और ऐसे छिप जाता है। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं। वह ऐसी जगह छिप गया है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता, निकट ही नहीं आता है। वह उनके बल का मर्म जानता था, क्योंकि हनुमान जी उसे कई बार प्रताड़ित कर चुके थे। कई बार हनुमान उसको मूर्छित घायल कर चुके थे। रघुपति निकट गय घन्ना दाना ना भांति करे सुदूर बाधा। अस्त्र सहस्त्र आयुध सब डारे कौतु कहीं प्रभु काटि निवारे। देख प्रताप मूड खिसियाना करई लाग माया विधि नाना। यमि को करे गरुण से खेला डर पावे गहि स्वल्प सफेला।
तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाने लगे। प्रभु ने खेल ही खेल में सबको नष्ट कर डाला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराने चला हो। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं और उससे खेल कर रहा हो। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट। यहाँ क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी, जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताही देखा वही निश्चर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, उन मायापति को नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखला रहा है। इस प्रकार कह रहे हैं, नभ चढ़ी बरस बेपल अंगारा, मैते प्रगट हुई जलधारा, नाना भांति पिसाच पिसाची, मारु काटु धुन बोलहि नाची, बेस्ता पोय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबं उपल बौछाड़ा, बरस धोर की नसी धियारा, सूझनयापन हाथ प्रसारा। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत ही से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार से पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्टा के खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा किया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिय कुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे, कौतुक देखी राम मुस्काने, भई सभी त सकल कपि जाने। एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर हरि तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कभी भाल बिलो के, भई प्रबल रन रहन रोके। माया देखकर बानर अकुला जाते हैं। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बनेगा। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने जान लिया कि सब बानर हमारे भयभीत हो रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को नष्ट कर देता है, हर लेता है, तदंतर उन्होंने भरी कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए जैसे युद्ध में गए ही नहीं थे, फिर ताजे हो गए, रण में रोकने पर भी नहीं रुकते हैं, फिर रण में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आयसुमा गिराम पही अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रोध ये बान सरासन हाथ। आयसुमा गिराम पही अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रोध ये बान सरासन हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी की आज्ञा मानकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर राम जी से आदेश मांगते हैं और युद्ध के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब लक्ष्मण और मेघनाथ की लड़ाई होगी, जिसका वर्णन हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक।